सो हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का कृतिका, जो हम लोग का बुक है हिंदी का, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है माता का आंचल। ठीक है। सो अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में प्लीज़ माँ का नाम ज़रूर लिख देना। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। माता का आंचल जो है वो पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक जो है वो माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाते हैं। ठीक है। यह जो पाठ है ना, वो एक ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताती है, मतलब एक गांव की संस्कृति के बारे में बताती है। हमारे जो लेखक थे उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। वो जो है हमेशा अपने पिता के साथ ही रहते थे। ठीक है। पिता के साथ ही मतलब सोते थे, पिता के साथ ही सुबह उठते थे, पिता के साथ ही नहाते थे। ठीक है। वे जो है जब भी मतलब पूजा के समय बैठते थे, ठीक है, तो उसको अपने बगल में बैठा देते थे। उसके पिताजी जब भी पूजा करने के लिए बैठते थे तो लेखक को अपने बगल में बैठा देते थे, शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे। ठीक है। जिससे कि लेखक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। पूजा के बाद क्या होता था कि पिताजी उसे अपने कंधे पर बैठाकर मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे। जब भी मतलब पूजा खत्म हो जाता था तो उसको अपने कंधा पर बैठा के लेकर जाते और वहाँ पर जाके दाना खिलाते। ठीक है। और राम नाम लिखी पर्ची में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौट जाते थे। ठीक है। राम नाम की जो मतलब लिखी हुई पर्ची रहती थी उसको आटा में ये करके लपेट के और उसको गंगा जी में डालकर लौटते हुए रास्ते में पड़ने वाली पेड़ों की जो डाली होती है ना, जैसे मतलब जंगल सब में आप देखते होंगे रास्ते में जो मतलब रास्ता वगैरह में रहता है ना, ये पेड़ का डाली रहता है। ठीक है। डाली पर उसको झुलाते थे। घर आकर जो है घर आने पर बाबूजी जो थे, उनके लेखक के जो बाबूजी थे, वो उनको ये चौके पर बैठाते थे। जैसे मतलब नहीं होता है बैठने वाला जिसको आसन वगैरह बोलते हैं ना, उस पर बैठाते थे। ठीक है। एंड उस पर बैठाकर उसको खाना खिलाया करते थे। लेकिन जब वो खाना खाने से मना कर देते थे तो उसकी माँ जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार से खिलाती थी, बड़े प्यार से। कभी तोता बोलती, मैना बोलती, कबूतर बोलती, हंस बोलती, मोर बोलती आदि बनावट नाम से टुकड़े बनाकर उसको खिलाती थी। जैसे मतलब हम ही लोग बचपन में, हम लोग का ही घर में दिखेगा कि कोई छोटा बच्चा रहता है, या फिर आप ही जब छोटे होंगे तो आपकी माँ भी, जब आप चावल वगैरह नहीं खाते होगे तो एक मतलब टुकड़ा बनाती होगी, ये मैना का है, ये तोता का है, ये कौवा का है, कौवा रे आ जाओ खा जाओ, ये बाबू नहीं खाएगा, ऐसे ही कह के खिलाती थी उसकी भी माँ। ठीक है। जैसे आपको आपकी माँ खिलाती थी या मेरी माँ मेरे को खिलाती थी। ठीक है। जब खाना खाकर वो बाहर निकल रहे थे तो उसकी माँ क्या करती है, उसको झपट के पकड़ लेती है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, वो रोने लगता है। फिर भी उसकी माँ जो रहती है, रोने के बावजूद भी उसके बाल में तेल लगा देती है एंड उसके बाद कंघी कर देती है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता था कि कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथ देती थी उसकी माँ और फूलदार लट्टू लगा देती थी। ठीक है। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते थे। लेखक जो थे हमारे, जो मतलब तारकेश्वर नाथ थे, जिसको भोलानाथ भी कहा जाता था। ठीक है। उनको जो है मतलब वो जो है रोते रोते अपने पिताजी के गोदी से बाहर आते थे। बाहर आते ही क्या करते थे, वे अपने दोस्त के साथ, जितने भी बालकों की झुंड थी उसके साथ ये मिल जाते थे और मौज मस्ती में डूब जाते थे। फिर क्या होता है कि वो चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। वो लोग जो है चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, मिठाई के दुकान भी लगाया करते थे। उसके बाद फिर जो है घरौंदी का खेल खेला करते थे। जैसे मतलब लकड़ी का नहीं रहता है, मतलब कपड़ा वपड़ा डाल के घर वगैरह बना के उस तरह का घरौंदी का खेल खेला करते थे। ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों के खाने से पहले उठा दिया जाता था। एंड उसके बाद फिर क्या करते थे कि वो लोग आखिरी में चुपचाप बैठ जाते थे जब मतलब लोगों को खाने से उठा दिया जाता था। ठीक है। तो वे पूछते हैं कि भोजन फिर कब मिलेगा। फिर वो क्या पूछते हैं कि भोजन कब मिलेगा। एंड फिर क्या होता था कि जब मतलब किसी दूल्हे की मतलब बारात जाती थी, ठीक है, तो वो पालकी के आगे चलते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, पालकी के आगे चलते थे। जब भी मतलब बारात लड़की ये लौटती थी तो वो लोग क्या करते थे, पालकी के आगे चलते थे एंड जोर जोर से चिल्लाते थे। ठीक है। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मासूम तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाया। ठीक है। गांव में जो है बहुत सा मतलब ये रहता है, बहुत चीज़ वो लोग बोलते हैं बच्चे लोग। ठीक है। सो वही वो क्या कहे तो मासूम तिवारी जो थे उनको क्या कहते हैं, तो बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाया। ठीक है। मासूम तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। उसके बाद जब वे लोग भाग गए तो मासूम तिवारी पाठशाला पहुँचे, यानी कि मासूम तिवारी जो थे वो स्कूल पहुँचे। ठीक है। अध्यापक उसके बाद फिर अध्यापक क्या करते हैं, तो अध्यापक जो रहते हैं उन्होंने लेखक को खूब पिटाई की। ठीक है। यह सुनकर जो है लेखक के पिताजी स्कूल आते हैं, पाठशाला आते हैं एंड उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो जो टीचर रहते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे को ले जाने दीजिए। ठीक है। उनसे विनती करते हैं कि मेरे बेटे को घर लेकर
जाने दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वो उसको घर लेकर आए, फिर क्या करते हैं, वो अपना रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ खेलने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक जो है खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़िया के उड़ जाने पर जब वे टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बुल में आसपास भरा पानी डाल देते हैं, ठीक है। एंड उसके फिर वो क्या करते हैं, जो चूहा का बिल रहता है उसमें जो है पानी डाल देते हैं। एंड उसके बाद फिर उससे जो है सांप निकलता है, ठीक है। सांप निकलता है एंड वो जो है डर के मारे जो है लुढ़क जाते हैं, घुलटनियाँ मारने लगते हैं उस जगह, मतलब सॉरी, मतलब लुढ़क जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो गिर जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि लहूलुहान हो जाते हैं, माने खून वगैरह लग जाता है, चोट उट लग जाता है। एंड जब वो घर पहुंचते हैं तो सामने पिता बैठे हुए थे, उनके जो पापा थे वो सामने में बैठे हुए थे, परंतु पिता से ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद, पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, अपनी माँ से जाकर लिपट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके माता के आंचल में उनको जो है सुरक्षा महसूस हो रहा था, ठीक है। सो माँ जो है उसकी घबराते हुए उसकी जो है मतलब धूल को साफ करती है एंड उसके घाव में जो है हल्दी लगा देती है। सो यहाँ पर हमको यही पता चलता है कि मतलब जब भी मुसीबत रहता है उस समय हमको जो है, भले ही हम अपनी मतलब माँ से मतलब माँ को उतना याद नहीं करते हैं, पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, फिर भी अगर मुसीबत आती है तो उस टाइम में हम किसका याद करते हैं, तो अपनी माँ का याद करते हैं, ठीक है। सो वही होता है कि लेखक जो है हमारे मतलब अपनी माँ के आंचल में जाके छिप जाते हैं, जिसकी वजह से ये माता का आंचल है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कुछ कठिन शब्द दिया है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान लो। जैसे कि मृदंग दिया है। मृदंग जो होता है वो एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, यानी ढोलक टाइप में होता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, तड़के, तड़के मतलब सुबह होता है। और उसके बाद लीलार क्या होता है, लीलार यानी ललाट, ठीक है। जो माथा में जो रहता है ना, माथा, उसको लीलाट कहते हैं, यानी कि मतलब हेड, जैसे ये आपका फेस है, ठीक है, ये फेस है एंड यहाँ से यहाँ जो रहता है इसको क्या कहते हैं, लीलाट कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप लोग बेसिकली चंदन लगाते हो। एंड उसके बाद दिया है त्रिपुंड, जो कि मतलब एक प्रकार का तिलक होता है जो माथे पर तीन प्रकार मतलब 3 उंगली से लगाया जाता है, ठीक है। इस सर जो मतलब 3 तरह का लाइन नहीं रहता है, ये जो माथे पे लगाया जाता है, जैसे महादेव को लगा हुआ रहता है, ठीक है, इस प्रकार का जो लगा हुआ रहता है वही है, ठीक है। एंड उसके बाद जटाएं, जो बाल होता है, बाल जो होता है वो जटाएं होता है, ठीक है, जटा को बाल कहते हैं। एंड उसके बाद भभूत, भभूत मतलब क्या होता है, राख होता है। देखना कि आप लोग बहुत से शमशान वगैरह, श्मशान वगैरह में अपने अघोड़ी को देखा होगा, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा शरीर में राख लगा के रखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर विराजमान मतलब होता है स्थापित, विराजमान मतलब स्थापित। उतान मतलब होता है कि पीठ के बल लेटना, ठीक है, उतान मतलब पीठ के बल लेटना। उसके बाद सामकर मतलब मिलाकर, सामकर मतलब मिलाकर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारा ये स्टोरी माँ का आंचल जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो कमेंट में माँ जरूर लिख देना, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।